हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र विक्रम सिंह पे फ्रेंड्स स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान को समझेंगे। अध्याय 10 हैलो एल्केन, वो भी लेक्चर नंबर 3 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने CX आबंध के कार्बन के संकरण के आधार पर देखा है। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला हो गया था जो कि था CsP3X आबंध युक्त यौगिक। अब फ्रेंड्स, हमें दूसरा पढ़ना है CsP2X आबंध युक्त यौगिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2X बॉन्ड। इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु, फ्रेंड्स इसमें होता है कि इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु जो हमारा X होता है, हैलोजन परमाणु फ्रेंड्स क्या होते हैं X, जिनमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन। फ्रेंड्स, ये हमारा हैलोजन परमाणु है। इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु सीधे ही sp2 संकृत कार्बन परमाणु से संयुक्त रहता है या फिर जुड़ा रहता है। अब फ्रेंड्स, हैलोजन परमाणु तो आप समझ गए कि X होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब इसमें क्या है कि सीधे ही sp2 संकरण परमाणु क्या है। अब फ्रेंड्स, जैसे आपस में कोई कार्बन है, ये है C बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C बॉन्ड H। अब फ्रेंड्स, दो कार्बन आपस में, फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल है sp2 संकृत कार्बन परमाणु का। फ्रेंड्स, ये है कार्बन परमाणु, एथीन है फ्रेंड्स, आपस में दोनों कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। फ्रेंड्स, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन परमाणु को कहते हैं सिग्मा, एक सिग्मा। फ्रेंड्स, हम जानते हैं डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो फ्रेंड्स, सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करेंगे तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के यहाँ पे तीन सिग्मा है। अब फ्रेंड्स, हम तीन सिग्मा को कहते हैं sp2 संकरण। अगर फ्रेंड्स इसी के स्थान पे हमारा दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो दो सिग्मा को फ्रेंड्स कहते हैं sp संकरण। अगर फ्रेंड्स इसी के स्थान पे हमारा चार सिग्मा होता तो इसको हम कहते हैं sp3 संकरण। इसी तरह से फ्रेंड्स यदि 5 होता तो sp3, फ्रेंड्स ये 3 नहीं है, s है। अगर फ्रेंड्स इसी के स्थान पे 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp3d संकरण होता। 6 सिग्मा होते तो sp3d2 संकरण होता। तो फ्रेंड्स, हमें बस यही ध्यान में देना है कि यदि आपस में कोई कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़े हों, उनसे यदि हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, अगर हमने इस वाले H को यहाँ पे हटा करके, इस वाले H को फ्रेंड्स हटा करके यहाँ पे हम +X ऐड कर देंगे और -H यहाँ से निकाल लें, तो फ्रेंड्स जो हमारा बनने वाला यौगिक होगा C बॉन्ड H बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड X। अब फ्रेंड्स, हमारा यही जो यौगिक बना है, यही कंपाउंड, यही कहलाता है CsP2X आबंध युक्त यौगिक। इसमें फ्रेंड्स कहा गया है कि इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु, इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु जो हमारा ये X है, सीधे ही sp2 संकरित। अब फ्रेंड्स, इस कार्बन पर भी sp2 संकरण है और इस कार्बन पर भी sp2 संकरण है, तो हमारा हैलोजन परमाणु सीधे ही sp2 संकृत कार्बन परमाणु से संयुक्त रहता है या फिर जुड़ा रहता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, इसमें कुल मिलाकर के 3 सिग्मा है। इस वाले कार्बन नंबर 1 पर कुल 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड को फ्रेंड्स हम sp2 संकरण कहते हैं। अगर यहीं पे 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो फ्रेंड्स यह sp संकरण कहलाता है। अगर फ्रेंड्स इसी के स्थान पे 4 सिग्मा होते हैं तो यह sp3 संकरण कहलाता है। अब फ्रेंड्स, जो हमारा CsP2X आबंध युक्त यौगिक है, अर्थात कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2X बॉन्ड, यह फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फ्रेंड्स पहला क्या है फ्रेंड्स, बिनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड, इसमें फ्रेंड्स पहला है विनाइल हैलाइड। अब फ्रेंड्स, बिनाइल हैलाइड क्या होते हैं फ्रेंड्स, आइए इसको समझते हैं।
फ्रेंड्स जो हमारा होता है विनाइल हैलाइड, इसमें जो हैलोजन परमाणु होते हैं वह कार्बन कार्बन द्विआबंध के किसी एक कार्बन परमाणु अर्थात विनाइलिक कार्बन से जुड़ा रहता है। फ्रेंड्स इसमें क्या है, विनाइल हैलाइड में, फ्रेंड्स पहले इसको हम नोट करते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। विनाइल हैलाइड में, विनाइल हैलाइड में हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु, विनाइल हैलाइड में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध, कार्बन कार्बन द्विआबंध, कार्बन कार्बन द्विआबंध के किसी एक कार्बन के किसी एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। फ्रेंड्स ये इसका थ्योरी है विनाइल हैलाइड का। तो फ्रेंड्स विनाइल हैलाइड में जो हमारा हैलोजन परमाणु होते हैं अर्थात एक्स, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन व आयोडीन आता है, कार्बन कार्बन द्विआबंध के किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। अब फ्रेंड्स इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा ये थ्योरी ही एग्जाम्पल के अनुसार कैसे मैच करेगा। तो फ्रेंड्स ये है एग्जाम्पल CH2। अभी फ्रेंड्स जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिए बस इसको आप समझा देंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब फ्रेंड्स ये हमारा एथीन है, आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। फ्रेंड्स यहाँ से हमने X परमाणु को ऐड करेंगे और यहाँ से H परमाणु को निकाल देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X। अब फ्रेंड्स यही जो हमारा हैलोजन परमाणु आपस में ऐसे दो कार्बन परमाणु जो आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हों, उनमें से किसी एक कार्बन परमाणु से हमारा हैलोजन परमाणु अर्थात X जुड़ा हो, तो इस प्रकार के जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम विनाइल हैलाइड कहते हैं। फ्रेंड्स इसमें फ्रेंड्स कहा गया है कि विनाइल हैलाइड में हैलोजन परमाणु, विनाइल हैलाइड का ये एक यौगिक है, इसमें जो हैलोजन परमाणु हमारा ये कैपिटल X है, जहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन व आयोडीन भी हो सकता है, कार्बन कार्बन द्विआबंध। फ्रेंड्स एक कार्बन एक कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अर्थात द्विआबंध के किसी एक कार्बन परमाणु से, यह X चाहे इस कार्बन परमाणु से जुड़े चाहे इस कार्बन परमाणु से जुड़े, दोनों ही विनाइल हैलाइड कहलाता है। फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स हमारा हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन को हम कहते हैं विनाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विनाइलिक कार्बन, इसको हम कहते हैं विनाइलिक कार्बन। और फ्रेंड्स जो हमारे एक कंपाउंड बन के तैयार हुआ है, इसका जो नेमिंग होगा वो होगा हैलो एथीन, हैलो एथीन। ये फ्रेंड्स ये क्या है? हैलो एथीन है। फ्रेंड्स हमारा विनाइल हैलाइड कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स इसमें फ्रेंड्स जो हमें दूसरा टाइप पढ़ना है वह है एरिल हैलाइड। दूसरा टाइप फ्रेंड्स हमें क्या पढ़ना है? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। फ्रेंड्स एरिल हैलाइड में क्या होता है? इसमें जो हमारा हैलोजन परमाणु होते हैं वह किसी एरोमेटिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। एरिल हैलाइड में फ्रेंड्स पहले इसको हम नोट कर लेंगे। एरिल हैलाइड में एरिल हैलाइड में फ्रेंड्स आप इसको साथ में नोट भी करते जाइए, जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु
एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय से सीधे एरोमेटिक वलय से, वलय मतलब फ्रेंड्स रिंग, एरोमेटिक वलय से जुड़े कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। वलय से जुड़े कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसमें फ्रेंड्स कहा गया है कि एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय से जुड़े कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब फ्रेंड्स जैसे हमारा बेंजीन है, इसका फ्रेंड्स हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा ये एक एरोमेटिक वलय है, यहाँ पे फ्रेंड्स बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। अब फ्रेंड्स यहाँ भी कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन। फ्रेंड्स ये हमारा एक एरोमेटिक वलय है। फ्रेंड्स इसमें कहा गया कि एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु अर्थात जो एक्स परमाणु होता है सीधे एरोमेटिक वलय, ये फ्रेंड्स एक एरोमेटिक वलय है। एरोमेटिक वलय से जुड़े कार्बन, एरोमेटिक वलय है, इससे ये कार्बन भी जुड़ा है, ये कार्बन भी जुड़ा है, ये कार्बन भी जुड़ा है। वलय से जुड़े कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अर्थात यदि इससे, इस वाले कार्बन परमाणु से हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो यह एरिल हैलाइड कहलाता है फ्रेंड्स। तो इस कंपाउंड का फ्रेंड्स जो नाम होगा वह हैलोबेंजीन होगा, हैलोबेंजीन। फ्रेंड्स एक बार इसको हम और समझते हैं कि एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु, ये फ्रेंड्स हमारा एरिल हैलाइड है। अर्थात एरिल हैलाइड किसे कहते हैं? जिसमें एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए कार्बन परमाणु से कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हो। तो ये हमारा है एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड से हमारा ये कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। यदि इस कार्बन परमाणु से हमारा हैलोजन परमाणु एक्स जुड़ा हो तो इस प्रकार के कंपाउंड को फ्रेंड्स हम एरिल हैलाइड कहते हैं। और जो हमारा ये कंपाउंड बना है इसका नाम है हैलोबेंजीन। इसका क्या नाम है फ्रेंड्स? हैलोबेंजीन। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा टाइप CsP2X आबंध युक्त यौगिक कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसमें एक छोटा सा और बचा है CsPX आबंध युक्त यौगिक। फ्रेंड्स उसको भी हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा टाइप इसमें बचा है वह है फ्रेंड्स CsPX आबंध युक्त यौगिक। क्या है फ्रेंड्स? उसको फ्रेंड्स हम आइए नोट करते हैं। तीसरा है CsPX आबंध युक्त यौगिक। इसको फ्रेंड्स इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग CsPX बॉन्ड। इनमें क्या होता है फ्रेंड्स? इनमें जो हमारा हैलोजन परमाणु होते हैं सीधे ही कार्बन कार्बन त्रिआबंध के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। फ्रेंड्स पहले इसको हम लिखते हैं। इनमें हैलोजन परमाणु फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि इनमें हैलोजन परमाणु सीधे ही कार्बन 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 त्रिआबंध के
त्रिआबंध के कार्बन परमाणु से संयुक्त रहता है। त्रिआबंध के कार्बन परमाणु से संयुक्त रहता है, फिर जुड़ा रहता है। दोनों का मतलब एक ही, संयुक्त रहता है फ्रेंड्स। इसे फ्रेंड्स क्या है, CsPx आबंध युक्त यौगिक में क्या है कि इनमें जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु कैपिटल X है, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, सीधे ही कार्बन कार्बन त्रिआबंध, मतलब दो ऐसे कार्बन परमाणु जो आपस में बॉन्ड से जुड़े होते हैं, त्रिआबंध के कार्बन परमाणु से संयुक्त रहता है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू फ्रेंड्स अच्छे समझ में आता है। तो यहाँ फ्रेंड्स इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे कि H बॉन्ड C, ये फ्रेंड्स त्रिआबंध है। अगर फ्रेंड्स इससे हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, ये फ्रेंड्स दो ऐसे कार्बन परमाणु है जो आपस में त्रिआबंध से संयुक्त हैं। यदि इनसे हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसको हम CsPx आबंध युक्त कंपाउंड कहते हैं फ्रेंड्स। इसका फ्रेंड्स जो नाम होगा वह हैलो एथाइन होगा। हैलो एथाइन। फ्रेंड्स इसमें हमारा sp संकरण है। कैसे, एक सिग्मा है यहाँ पे फ्रेंड्स। जो त्रिआबंध होते हैं उसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो सिग्मा है, दो सिग्मा को फ्रेंड्स हम कहते हैं sp संकरण। तो फ्रेंड्स इसमें यही कहा गया है कि इनमें जो हैलोजन परमाणु होते हैं सीधे ही कार्बन कार्बन त्रिआबंध, मतलब दो ऐसे कार्बन परमाणु जो आपस में त्रिआबंध से जुड़े होते हैं। यदि उनसे हमारा हाइड्रोजन परमाणु संयुक्त हो तो उसको हम CsPx आबंध युक्त यौगिक कहते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा जो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण का लेक्चर चल रहा था तो यहाँ पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम हैलो एल्केनों का नामकरण पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों के लिए इसको शेयर कीजिए और फ्रेंड्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।